बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई और 59 साल से जो हो रहा है इस बार भी वही हुआ, यानी शिकस्त। लेकिन कुछ प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से बहुत मुतासर किया। उनमें से ही एक पेसर मीर हमज़ा हैं जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। ख़ास तौर पर जो ट्रेविस हेड को उन्होंने बोल्ड किया उस वक्त, अगर आप लोगों को याद हो, कमेंट्री कर रहे थे वसीम अकरम, उन्होंने भी कहा था जीनियस। तो पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही मीर हमज़ा से करेंगे इसी सवाल से। हमारे आज गेस्ट हैं वो, उनसे पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से और आगे के लिए उनके क्या इरादे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। थैंक यू मीर हमज़ा, आपने टाइम दिया। ट्रेविस हेड, सबके जहन पे यही सवाल है। मुझे याद है अभी एक शादी की तकरीब में भी आप मिले थे, तो जो आ रहा था आपसे यही पूछ रहा था। तो मैं भी यही सवाल से आगाज़ करता हूँ, क्या सोच के वो बॉल की थी, क्या उस वक्त जहन में था आपके? सबसे पहले तो थैंक यू सलीम भाई, आपने मुझे अपने इंटरव्यू पे बुलाया। जी बिल्कुल, वाकई मैं जहाँ पे भी इत्तेफाक से आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न है, जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे लड़के यही कहते हैं कि आपने जो ट्रेविस हेड को जो बोल्ड मारा वो बड़ा खूबसूरत था। और जहाँ तक आपने वसीम भाई की बात की, वसीम भाई थे, 2-3 और क्रिकेट लेजेंड्स बैठे हुए थे कमेंटेटर्स, उन्होंने भी मेरे लिए ये वर्ड्स यूज़ किए, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बेसिकली मैं कोशिश मेरी यही होती है कि अगर मैं बॉल स्विंग कर सकता हूँ, और आपको पता है कि जब बैट्समैन नया आता है तो वो उतना सेट नहीं होता, पहले 5-6 बॉलों पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि अगर मैं उसको कोई भी बॉल करूं तो वो बीट हो तो या तो उसके पैर पे लगे या स्टंप्स पे लगे, एटलीस्ट ये ना हो कि बीट हो के वो कीपर के पास बॉल जाए। तो ट्रेविस हेड के लिए भी मेरा यही प्लान था कि अगर मैं आउट स्विंग करता हूं तो अगर इवन वो बीट भी होगा तो ज़ाहिर है बॉल कीपर के पास जाएगी, तो उसमें आउट होने के चांसेस कम है। तो मेरे दिमाग में यही था कि इसको पहले ही इन स्विंग करो, अगर वो बीट हो गया तो बोल्ड हो जाएगा। तो वो बिल्कुल वही प्लान जिस तरह किया था वैसे ही हुआ था। तो वसीम अकरम से बाद में आपकी मुलाकात हुई, कोई बात हुई, उन्होंने कभी मशवरे वगैरह देते हैं आपको? बिल्कुल, वसीम भाई उधर ही थे और सुबह जब हम वार्म अप करते थे तो मेरी वसीम भाई से इस हवाले से बात भी होती थी। जब मैच स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भी मेरी वसीम भाई से बात हुई, तो वसीम भाई ने मुझे ये कहा कि जो आपको आता है बस आप उसी पे फोकस करो, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस वैसे ही फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो थोड़ी बाउंसी होती है, बॉल कैरी होता है, और आप वैसे भी बॉल स्विंग करते हो, तो आप कोशिश यही करो कि अपनी बेसिक पे बॉल करो। तो जैसे मैंने वो ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा, उसके जब अगले दिन वसीम भाई से मेरी मुलाकात हुई तो वसीम भाई ने मेरी ख़ुद बहुत तारीफ़ की और मुझे कहा कि जिस तरह की आपने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, आपने वाकई अपना एक्सपीरियंस शो किया है कि आप जो 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो बिल्कुल सही खेले हो, और मुझे आगे भी बड़े बेस्ट विशेस दे रहे थे। इस मैच से पहले जो पाकिस्तान के लिए आपने टेस्ट वगैरह खेले उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही नहीं थी, तो क्या वजह समझते हैं इसकी? मेरे ख्याल से सलीम भाई, एक तो जो मैं अबू धाबी में मैच खेला, उसके बाद मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस खेला कराची में, लोगों ने बड़ा कहा कि पिचेस जो है वो स्लो थी, बैटिंग पिचेस थी। लेकिन मैं आपको अगर सच बताऊं, मैंने इससे पहले भी इंटरव्यूज़ में यही कहा है कि एज ए या फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, या इवन एज ए बैट्समैन हो, अगर बैट्समैन को हम ये कहें कि आपको ग्रीन पिच में रन नहीं करने चाहिए तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बैट्समैन है, कोई भी पिच मिले उसको रन करना है, फास्ट बॉलर है, कोई भी पिच मिले उसको टीम के लिए आउट करना है। तो मैंने अबू धाबी में बॉलिंग अच्छी की, इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बॉलिंग अच्छी की, लेकिन मैंने विकेट्स नहीं ली। तो ये चीज़ जो है इन दी एंड जब आप अपनी टीम को आउट नहीं करके देते तो एक तरह से आप यही कह सकते हो कि आपने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है। तो जिस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करता था, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ के बाद मैं ख़ुद अपने आप से यही बात करता था कि अब अगर मुझे टीम में आना है और टीम में परफॉर्म करना है तो मुझे विकेट्स लेने हैं, चाहे जिस तरह की भी कंडीशंस हो। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मेरा मैच था वो मैं अपने लिए डू और डाई समझ के ही खेल रहा था कि इस मैच में अब मैंने अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, अब मैंने टीम के लिए आउट करके देना है, तभी जो है वो मैं आगे पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूँ। वसीम भाई से तो आपकी मुलाकात हुई, ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत अजीम पेसर्स गुजरे हैं, और जैसे मैग्रा बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे, तो उनसे कोई मुलाकात हुई, बात हुई? जी बिल्कुल, वो जितने सारे कमेंटेटर्स थे, इवन मेरी विकी भाई से, वकार यूनिस से भी मुलाकात हुई। अगली जिस दिन मैंने 3 आउट किए उस शाम को मेरा इंटरव्यू था ग्लेन मैग्रा और साइमन कैटिच के साथ। उन्होंने पहले ऑफ द स्क्रीन यानी इंटरव्यू से पहले काफ़ी मेरी तारीफ़ भी की और मुझसे पूछते भी रहे कि आप
प्रॉपर बॉल स्विंग करते हो और अपनी मर्ज़ी से स्विंग करते हो। कह रहे हैं हमें ख़ुद मज़ा आया आपकी बॉलिंग देख के। तो वो एक ऐसी मज़ाहिया मुझसे पूछ रहे थे कि हमने ड्यूक बॉल इस तरह स्विंग करते हुए देखा है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन कोकाबुरा बॉल हमने बहुत कम देखा है कि एक बॉलर अपनी मर्ज़ी से दोनों साइड स्विंग करता है, और स्पेशली राउंड द विकेट आके सज्जे को बाहर निकालना हमने बहुत कम बॉलर्स को देखा है। तो वो उन्होंने ख़ुद ये वर्ड्स यूज़ किए कि हम कमेंट्री बॉक्स में बैठ के आपकी बॉलिंग एंजॉय कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया में फ़ैन्स वगैरह से भी मुलाकात होती होगी, तो कैसा रहा था तजुर्बा वो? मैंने तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा, लेकिन आपने फ़ैन्स की बात की। मैं पर्थ टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था। मैंने जब पिच देखी तो एक तरह से मैंने माइंड बनाया हुआ था कि किसी तरह से मैंने अगला मैच खेलना और परफॉर्म करना है पाकिस्तान के लिए। जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आउट किए तो वहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी लोकल लोग थे, ज़ाहिर है वो मुझसे आके मिलते थे, फ़ोटोज़ लेते थे, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हुआ कि वहाँ के जो ऑज़ीज़ थे, जो वहाँ के अपने लोकल लोग थे, वो भी उस मैच के बाद मेरे पास आके मेरे साथ फ़ोटोज़ लेते थे, तो जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। और वो मेरी बॉलिंग की बहुत तारीफ़ करते थे। मुझसे जब भी मिलते थे वो मुझे यही कहते थे, हालांकि वो हम एक तरह से हम उनके अगेंस्ट खेल रहे थे, लेकिन स्टिल वो हमें कहते थे कि हमने आपकी बॉलिंग बहुत इंजॉय की और बहुत अरसे के बाद हमने एक सीम स्विंग वाला बॉलर इतने कंट्रोल से स्विंग करते हुए देखा है। और कह रहे हैं हालांकि आप हमारे अगेंस्ट टीम में खेल रहे हो, लेकिन स्टिल हम आपकी बॉलिंग को बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक मसला लोग बातें करते हैं स्पीड के हवाले से कि आपकी स्पीड कभी कभी बहुत कम हो जाती है, आपसे भी ज़ाहिर है इस बारे में बात की होगी, तो आप क्या कहेंगे सवाल? सलीम भाई, मैं अगर सच बताऊं तो एक तो मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर मेरी जो स्किल है वो सीम स्विंग है तो मैं उसी पे ही रिलाई करूँगा, क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि अगर रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो तो उसके लिए आपको पेस चाहिए, बिल्कुल पेस चाहिए, लेकिन किस हद तक आपको पेस चाहिए कि आपकी बॉलिंग इफ़ेक्टिव हो, जो आप बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सके। मैं ये टेस्ट मैचेस से पहले इवन PSL भी खेला हूँ, फ्लैट पिचेस में भी खेला हूँ, लेकिन जब वहाँ पे मेरी बॉल स्विंग हो रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेन जो चीज़ है वो बैट्समैन को अगर मैं अपने स्किल से डिस्टर्ब कर सकता हूँ, वो गुड लेंथ पे स्विंग करूँ, तो मेरे ख्याल से बैट्समैन उस पर ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पेस पे जाऊँगा तो उससे मेरी लेंथ भी डिस्टर्ब हो सकती है, मेरी स्विंग भी डिस्टर्ब हो सकती है, जो मेरी स्किल नहीं है। मेरी स्किल ये चीज़ें हैं। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एक हद तक आपको पेस चाहिए होती है, 130 to 135 तक, कि आप उस पेस में रह के बॉल को दोनों तरफ स्विंग करो, जिससे बैट्समैन डिस्टर्ब होता है। उसके लिए बिल्कुल फिटनेस चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। और मैं इवन ऑस्ट्रेलिया में भी, जब मैं आपने अगर सिडनी का टेस्ट देखा हो, उसमें जो मेरी पेस आ रही थी वो 130 to 135 के बीच में आ रही थी। और मुझे यही लगता है कि मेरी ये पेस जो है, अगर मैं लेंथ पे स्विंग करूं या सीम करूं तो वो बैट्समैन को डिसीव कर सकता है, तो मैं उसी पे ज़्यादा रिलाई करता हूं। डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने एक स्टेटमेंट उनका पढ़ा, वो भी बड़ी आपकी तारीफ़ें कर रहे थे, तो उनसे वैसे तो मुलाकात हुई होगी खेलते हुए, वैसे बात हुई कोई गेम के हवाले? जी बिल्कुल। उसके बाद मेरी कम मुलाकात हुई, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बिज़ी थे, मैच चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, डे ऑफ हुआ बेसिकली, तो मैं ऐसे ही जा रहा था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो क्योंकि वो आउट हो गए थे एक्चुअली, क्योंकि वो उनका मेलबर्न में लास्ट टेस्ट था, तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यू बॉल वेरी वेल, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उसके बाद इंटरव्यू में भी ये बात बोलेंगे। तो फिर जब मैं शाम को वापस होटल आया हूँ तो मुझे दोस्तों ने उनका इंटरव्यू सेंड किया, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मीर हमज़ा जब बॉल कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ड्यूक की बॉल से बॉल कर रहे हैं। तो एक तरह से ये मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी था कि अगर आपके लिए एक इतना बड़ा प्लेयर ये बात करे, तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला है। तो अगली इनिंग में मैंने और अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ज़ाहिर है बॉलिंग करते हैं, दोनों एक ही तरह के बॉलर्स, कैसा रहता है तजुर्बा, एक दूसरे से बात भी करते रहते हो? मेरे ख़्याल से टेस्ट क्रिकेट में ये पहली बार है कि मैं शाहीन के साथ बॉल कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल से करियर में मेरी पहली बार है। इससे पहले अगर मैंने और शाहीन ने साथ बॉलिंग की है तो वो 2016-17 में हमने पाकिस्तान कप में डोमेस्टिक वनडे में साथ बॉलिंग की थी। अच्छा, मैं शाहीन के साथ अभी जब ये मेलबर्न टेस्ट मैच खेला था तो उसकी क्वालिटी ये है कि वो मैच सिचुएशन को बहुत जल्दी रीड करता है। तो वो अगर खुद आउट कर रहा होगा, बेसिकली वो पार्टनरशिप्स पे ज़्यादा बिलीव करता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं खुद बॉलिंग कर रहा हूँ, अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ,
तो बाकी टीम क्या कर रही है कोई मसला नहीं है। बेसिकली अगर वो ख़ुद अच्छी बॉल कर रहा है तो वो आपने देखा होगा वो फाइन लेग नहीं जाता, वो डायरेक्ट जो है वो मिड ऑन पे आके खड़े होके अगले बॉलर को ये समझा रहा होता है कि आपने ये ओवर अच्छा करना है ताकि हम दोनों की पार्टनरशिप बने। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब शाहीन आउट कर रहा था तो शाहीन मेरे पास आता था कि मीरू अब मैं आउट कर रहा हूँ तो आप कोशिश करो कि आप जो है वो एटलीस्ट रन ना दो, उसमें अगर एक आध विकेट हमें मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जब मैंने वार्नर और ट्रेविस हेड को आउट किया, हालांकि उससे पहले वो 2 आउट कर चुका था, तो उसके बाद वो मिड ऑन पे मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मीरू अब आपकी लेंथ बन गई है, आपकी हर बॉल जो है ना एक तरह से विकेट टेकिंग डिलीवरीज हो रही है, तो अब जो है मैं अपने एंड से रन नहीं दूंगा, अब मैं अपने एंड से रन नहीं दूंगा, मैं थोड़ी सी जो है वो लेंथ को ऐसी रखूँगा कि जिसमें एटलीस्ट रन नहीं बने, ताकि प्रेशर बैट्समैन आप जब बॉलिंग करने आओ तो उस पर ज़्यादा प्रेशर हो, जो कि मेरे लिए एक तरह से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि शाहीन अपने से ज़्यादा दूसरे बॉलर्स का या टीम का ज़्यादा सोचता है कि इस वक्त मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। तो काफ़ी बार ऐसा भी टाइम आया है कि जब अगले एंड से बॉलर आउट कर रहा होता था तो शाहीन वो 2-3 ओवर ऐसी बॉल करता था कि यार मैं कंटेन बॉल करूं कि ताकि वहां से विकेट मिले। एक मसला है आपके साथ कि टेस्ट तक महदूद वनडे T20 खेल नहीं रहे और टेस्ट बहुत कम होते हैं, अब बहुत तवील गैप आएगा, तो थोड़ा सा मायूसी तो होती होगी। अच्छी फॉर्म लगी हुई है, अगर और मैचेस मिल जाते तो बड़ा ज़बरदस्त। अब बहुत बिल्कुल सलीम भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से हमारी टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होनी चाहिए। आप अभी भी देख लें, हम जो ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं जनवरी में, अब ये जो हमारी अगली टेस्ट सीरीज़ है वो शायद अगस्त में है, तो बहुत लंबा गैप है। और 4 डे या 5 डे क्रिकेट ऐसी होती है कि आप जब बहुत लंबे टाइम के बाद खेलते हो तो आपका वो मोमेंटम इतनी जल्दी बन नहीं पाता। तो यही इस क्रिकेट की खूबसूरती भी है कि आपको जो है वो क्रिकेट लगातार खेलनी चाहिए कि ताकि आपका एज ए बैट्समैन भी एज ए बॉलर भी आपका वो मोमेंटम जारी रहे। तो मेरे ख्याल से पूरे साल जो है वो टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए और इससे जो है हमारी टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात वाइड बॉल की जहाँ तक बात है, मैं अपने आप को दोनों क्रिकेट के लिए रेडी भी हूँ और रेडी करने की कोशिश भी करता हूँ। मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। बेसिकली अगर मुझे रेड बॉल में पाकिस्तान टीम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ। और जहाँ तक वाइड बॉल क्रिकेट की बात है तो मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, PSL भी खेल रहा हूँ और उसमें मैंने परफॉर्म भी किया है। मेरी कोशिश यही है कि मैं रेड बॉल के साथ साथ वाइड बॉल में भी परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान टीम में जगह बनाऊँ। 2018 में डेब्यू हुआ और फिर मौके कम मिले आपको, तो ये भी एक तरह से जो कैरियर इस तरह से ग्रो नहीं कर सका वजह होगी कि गैप काफ़ी आता रहा। बिल्कुल सलीम भाई, एज ए क्रिकेटर, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एज ए क्रिकेटर जब उसके करियर में गैप आता है तो जब वो कम बैक करता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप पूरे हिस्ट्री उठा लें, कोई भी इवन जो स्पेशली फास्ट बॉलर होता है, जब उसके करियर में इंटरनेशनल गैप आता है ना, तब जब वो कम बैक करता है तो उसकी बॉलिंग में काफ़ी डिफरेंस आ चुका होता है। और मेरे ख़्याल से मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया कि 2018 में जब मैं टीम से ड्रॉप हुआ, उस दौरान मैं PSL से भी ड्रॉप हो गया था, मैं पाकिस्तान A से भी ड्रॉप हो गया था, तो एक तरह से मैं हर क्रिकेट से बाहर हो गया था। तो मैंने एक तरह से ये देखा कि यार अब मुझे दोबारा कम बैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लोगों को गलत प्रूफ करना है कि मैं एक टेस्ट मैच का बॉलर नहीं हूँ या मैं PSL में वाइड बॉल का बॉलर भी हूँ, क्योंकि उस दौरान मैंने PSL पे भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-2 साल से मेरी क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हुई है, चाहे वाइड बॉल की हो चाहे रेड बॉल की हो, और उसको मैं एंजॉय भी बहुत करता हूँ। बैटिंग में भी एक आपकी शराकत बनी थी कि रन कम बनाए लेकिन क्रीज पे रहे थे, बैटिंग का भी शौक़ है? बिल्कुल सलीम भाई, बैटिंग का मुझे बहुत शौक़ है। इत्तेफाक से अभी लास्ट वीक हमारा स्वी नॉर्दर्न का मैच भी था, तो आप बैटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरी कोशिश मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बैटिंग में ऐसा वो मिले कि मेरी टीम प्रेशर में हो और उसमें मैं बैटिंग करूँ और टीम को प्रेशर से निकालूँ। तो लास्ट मैच में हमारे कोई 200 पे जो है वो 6 आउट हो गए थे, तो उसके बाद मेरी और सऊद शकील की कोई 80-85 रन की पार्टनरशिप बनी। तो मेरी अब ये कोशिश है कि बॉलिंग के साथ मैं बैटिंग में भी परफॉर्म करूं। और जो ऑस्ट्रेलिया का हमारा एक मैच हुआ था सिडनी में, जिसमें मेरी और आमिर जमाल की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगी थी, बेसिकली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने रन कम बनाए, लेकिन क्योंकि मैं 11वें नंबर पे उस मैच में बैटिंग कर रहा था और मेरे साथ एक सेट बैट्समैन खड़ा हुआ था आमिर जमाल, और उसके शॉट्स भी लग रहे थे, तो एज ए टीम की तरफ से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी कि आपने किसी तरह से विकेट पे स्टे करना है।
ताकि हमारी लंबी पार्टनरशिप लगे। तो मेरे ख्याल से मैंने उसमें स्कोर से ज़्यादा मैंने ये माइंड बनाया हुआ था कि मैंने एटलीस्ट 40 से 50 बॉलें खेलनी है, और वही फ़ायदा हुआ कि जहाँ पे मैंने 40 से 50 बॉलें खेली है, हमारा जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी वो शायद 88 की भी है, उसकी की वजह से हम लोग कोई 220 से सीधा जो है वो हम लोग 300 प्लस पे चले गए थे। तो सब पर्सनल लाइफ के हवाले से बताएं, सिंगल हैं अभी तक? नहीं सलीम भाई, मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है मिरवाइज़ ख़ान, बेटी है अक्सा मीर, और मैं इस लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। और साथ हमारी फैमिली है, हम बेसिकली जॉइंट फैमिली है, और मेरी फैमिली जो है वो बिज़नेस करती है। तो मेरे ख़्याल से मैं पर्सनल लाइफ में जब मैं क्रिकेट से फ्री होता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने घर वालों को ज़्यादा टाइम दूँ, और मेरे ज़्यादातर दोस्त भी मेरे भाई और मेरे कज़न हैं, तो हम लोग रात को साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना साथ खाते हैं, और जब मैं मैचेस में होता हूँ मैं उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो घर वाले जो भाई वगैरह बिजनेस में आ गए, आप क्रिकेट में कैसे आए फिर? हाँ, ये मुझसे ज़्यादातर लोग यही सवाल करते हैं। जो मेरे घर वाले हैं वो या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बिज़नेस करते हैं। बस ये क्रिकेट का मुझे एक शौक़ था, इत्तेफाक से मैं बस एक एकेडमी गया हूँ, तो एकेडमी में हमारे कोच होते थे मसूद अनवर साहब, UBL की एकेडमी, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्रिकेट खेलो, इंशाल्लाह आप में टैलेंट है। तो मैंने घर वालों को यही कहा कि यार मुझे क्रिकेट खेलने दें, हो सकता है मैं कोई अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं। और तो अम्मी अब्बू की और सारे चचाओं की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी थी मुझे इस क्रिकेट के लिए, और उन चीज़ों में मुझे उन्होंने मेंटली बहुत रिलैक्स रखा। और बात वही है कि जब अब अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट से काफ़ी इनकम हो जाती है, लेकिन स्टिल वो बिज़नेस करते हैं, तो वो मुझे यही कहते हैं कि फिर भी बहुत डिफरेंस है बिज़नेस का और क्रिकेटर के लिए। बिल्कुल, चले बहुत बहुत शुक्रिया। मीर हमज़ा की गुफ्तगू आपने सुनी, और ये अपनी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। वाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी इन्होंने कहा कि दस्तयाब है, जब मौका मिला अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं पाकिस्तान टीम टेस्ट मैचेस बहुत कम खेलती है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बताया कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, और उन्होंने बहुत इनके साथ मिलकर ऐसे हिकमत अमली भी बनाई, इनको बताया भी कि इस तरह मैं बॉलिंग करूँगा तो मैं ऐसे करो। तो ये अच्छी चीज़ है, सीनियर जूनियर या सब मिलके, ज़ाहिर ये लोग साथ ही खेले में सीनियर ही हैं, मौके इनको कम मिले, वरना डेब्यू तो इनका बहुत पहले हो चुका था। तो इस तरह सब मिलकर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के ये चीज़ें काम ही आएंगी। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।